इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट तो निकाला है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या निकालना था, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन निकल गया था। इसलिए इनके टी हाफ भी आ गए थे, जीरो ऑर्डर का टी हाफ और फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ आया था। इनके बेस पे आपके बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है, हर साल बनते हैं, ठीक है जी। यस सर। फिर अब हम करने वाले हैं, हो गया अब नहीं होगा तुम्हारा कभी, मतलब शांति नहीं मिली तुम लोगों को, मिल गया। ठीक है। अब बात करें कोलिजन थ्योरी की। कोलिजन थ्योरी क्या होती है, देखो जी, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, उसके बाद आगे चलते हैं। आप लोगों को मैंने अभी तक क्या कहा है, कोई भी रिएक्शन है A प्लस बी, लेट्स सपोज A2B2 आपका क्या बना रहा है, AB बना रहा है, ऐसा ही होता है। बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, क्या हो जाएगा ये, यही होगा। यस तो मतलब तुम्हें क्या लगता है, A लेट्स सपोज हाइड्रोजन है, लेट्स सपोज, अरे भाई लेट्स सपोज ये तुम्हारा H2 है, ये तुम्हारा N2 है, गिव राइज टू N2 ये होता है, ठीक है। ये H2 है, ये N2 है, आगे शाबाश, यहाँ बैठ शाबाश, यहाँ हंसता है अच्छे से, है ना। मैं क्या कह रही हूँ, एक रिएक्शन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर अमोनिया बना रही है, इसको हेबर प्रोसेस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हेबर प्रोसेस। पर हमें यहाँ पे जाना नहीं है ना, ये हमें देखना नहीं है। मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं ये बोल रही हूँ, तुम्हारे हाथ एनवायरमेंट में हाइड्रोजन है, यस है ना, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन भी है कि नहीं है, कम कितना परसेंट, 75% से 80% तक है ना। तो इतनी हाइड्रोजन, इतना नाइट्रोजन सीधा एनवायरमेंट में है, तो अमोनिया क्यों नहीं बना रहे, क्यों नहीं बना पर चलिए हम तो ऑक्सीजन के प्लेस पे अमोनिया ही ले रहे हैं, है ना, सांस लो, ऑक्सीजन भी तो है मैम, और गैसेस है ना। तो मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, ऐसे तो रिएक्शन नहीं हो रही होगी, तुम एक डब्बा लोगे, हाइड्रोजन डालोगे, नाइट्रोजन डालोगे, अमोनिया थोड़ी बनेगा। मैं ये बोलना चाह रही हूँ, एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट से मिलके प्रोडक्ट डायरेक्टली तो नहीं बनाता। अभी तक हम देख रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन में, ये रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, यस ऐसा देख रहे थे। पर कोलिजन थ्योरी ने आपका माइंडसेट ही बदल दिया, बदला थोड़ा सा, यस नहीं बदला। इसने बोला प्रोडक्ट आपके सिर्फ उस कंडीशन में बनेंगे जब क्या हो, कोलिजन हो। देखो भाई, लेट्स सपोज ये तुम्हारा बनने के लिए कैसे बनेगा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, हाँ या ना, ऐसे ही होता है। अरे बीबीटी को पढ़ा होगा तुमने, ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा, नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए, अभी कितने हैं, अरे भाई नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 होते हैं ना, तो अभी नंबर होता है 7, वैलेंस में होते हैं 5, 3 ले लिए, इससे बन गए 8, ये भी बन गए 8, तब जाके स्टेबल है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसा बॉन्ड है, ठीक है। अब क्या है, अब ये बॉन्ड आपका तब तक नहीं, ये अमोनिया आपका तब तक फॉर्म नहीं होगा जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, यस पहले इनको ब्रेक करवाना है, पहले ब्रेक तो ब्रेक कौन करवाएगा, कोलिजन, कोलिजन एनर्जी देगा उसको ब्रेक करने के लिए, समझ पा रहे हो, कोलिजन एनर्जी देगा ब्रेक करने के लिए। कोलिजन में क्या होता है, देखो कोलिजन में ये होता है, देखो हाइड्रोजन तुम्हारा एनवायरनमेंट इतना बड़ा है और गैसेस इतनी छोटी है, मैं कह रही हूँ एक हाइड्रोजन के एटम को पकड़ के दिखाओ, पकड़ लोगे, डिस्पॉसिबल, क्या डिस्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, नहीं पकड़ पाओगे ना। तो एक हाइड्रोजन कितना छोटा होगा, एक हाइड्रोजन कितना होगा, मैं पागल है वो, चलो हो जाता है, मुझसे हो जाता है, कभी मैं बोलना कुछ और होता है, कुछ और देती है ना। यस दिस इज राइट। अब हम कहाँ पहुंचे थे, ओके फाइन फाइन,
अच्छा। तो हमें हाइड्रोजन क्या करना है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द एनवायरनमेंट। कर लोगे? नो है। नहीं कर पाओगे ना? यस सर। हाँ, तो अब देखो हाइड्रोजन का साइज कितना छोटा होता होगा पता है तुम्हें? अगर मैं कह रही हूँ तुम लोगों को कि तुम्हें हाइड्रोजन का, देखो अब तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो फिर तुम्हें याद होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर लास्ट ईयर पढ़ा था कुछ? अरे भाई एक मोल कितना होता है? एक मोल किसी भी चीज का, एक मोल की लेट्स सपोज एक मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना होता है? 6.022 into 10⁻23 molecules of hydrogen। समझ पा रहे हो? और इसका वेट कितना होता है? होता था 2 ग्राम। बस। 6.022 देखो 10 की पावर 23। यस सर। 10 की पावर 23 कितना बड़ा नंबर है? 10 की पावर 5 क्या कितना नंबर है ये? 1 लाख। यस सर। है ना? वहां देखो 1 लाख को कितने मल्टीप्लाई करने पड़ रहे? 1 लाख 1 लाख 1 लाख। समझ पा रहे हो कितना बड़ा है ये? तो इतने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को तुम इकट्ठा करेंगे, उससे तुम्हारा सिर्फ 2 ग्राम मिलेगा। तो मतलब कितनी छोटी स्पीशीज है ये, कितना हाइड्रोजन एटम कितना छोटा है, और हमारे साइंटिस्ट कितने बड़े हैं। यस क्यों उन्होंने ये भी बता दिया ना? यस आई क्यू। ठीक है, तो मैं यही कह रही थी कि अगर मैं हाइड्रोजन ऐसे लिख रही हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है अगर मैं रिएक्शन करवा रही हूँ एक ही हाइड्रोजन तो मैं पकड़ के कहीं से नहीं लाऊंगी। यस सर। अरे एक हाइड्रोजन को कहाँ से पकड़ूंगी? यस लेट्स सपोज कि एक मोल ले लिया मैंने, इतने हाइड्रोजन एटम कितने ले लिए? इतने हाइड्रोजन 6.010⁻23 हाइड्रोजन एटम, ये भी 1 मोल ले लिए। 1 मोल लिए तो उनमें पहले क्या हुआ? ये बॉन्ड ब्रेक स्टार्ट होने लग गया। जैसे जैसे बॉन्ड ब्रेक स्टार्ट होने लग गया, इनका भी बॉन्ड ब्रेकिंग होने लग गया और इधर बॉन्ड फॉर्मेशन होने लग गया। जब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये बनने लगेंगे, तब तुम्हारा प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। ये कह रही हूँ मैं, अभी हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं सिर्फ। तो ब्रेक कैसे होगा? बताती हूँ, वही कोलिजन थ्योरी बताती है ना, वही कोलिजन थ्योरी बताती है आप सबको। समझ पा रहे हो ना क्या बोलना चाह रही है? यस सर। कितना ब्रीफ लेवल पे हम चले गए हैं। यस सर पहले। ठीक है जी, ठीक है जी। अब चलते हैं कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है। अभी तक तुमने देखा कोई भी रिएक्शन हम करवाते हैं, 2 रिएक्टेंट लेते हैं, रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, और उसकी स्पीड कौन बताता है? रेट ऑफ रिएक्शन। चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद द टाइम, या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बदलेगी या प्रोडक्ट की, टाइम के साथ साथ वो रेट ऑफ रिएक्शन है, स्पीड ऑफ रिएक्शन है ना। तो कोलिजन का भी कोई इफेक्ट होगा, ऐसे थोड़ा कोई भी किसी के साथ रिएक्ट करेगा प्रोडक्ट बनाएगा। अब मैं एक खतरनाक सा एग्जांपल दूं, फिर तुम कहोगे मैं पता नहीं क्या एग्जांपल। नहीं दे दो। नहीं दे दो मजा आए। नहीं है ना। अच्छा चलो दे देती हूँ, है ना। थैंक यू दे दो। यस मुझे खुद ही हंसी आ रही है सोच के। दे दो। देखो मैं कह रही हूँ लेट्स सपोज कोई लड़का है ना, यस उसको एक लड़की पसंद है, यस है ना, वो उसी के साथ बॉन्ड बनाएगा ना। यस शर्मानी क्या बात है? नहीं वो वीडियो में जाएगा ना। यस है ना, ये छोटी सी मुन्नी है हमारी। यस ठीक है, तो सिर्फ ये जो बॉन्ड बनाएगा सिर्फ इसी के साथ बनाएगा ना। Yes, अब दुनिया में इतनी भी तो लड़कियां किसी और के साथ बॉन्ड थोड़ी ना बनाएगा। यस ये बोलना चाह रही थी मैं। ठीक है जी, अब तो नहीं भूलोगे ना। यस है ना, बॉन्ड तो बहुत बन जाते हैं। बॉन्ड बन और भी बन जाते हैं। ऐसे बॉन्ड ना बनाइए तो कोई है फिर बैंड बन जाएगा तेरा। है ठीक है जी। यस सर। तो चलो कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, पहले वहां पे चलते।
reacting particles में बच्चे आपके एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और आपके मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं. इज इट क्लियर? यस collide with each other, collide with each other with sufficient energy, with sufficient energy and orientation and proper orientation. Only, full stop, only these collisions that have the, only these collisions that have the enough energy to overcome the activation energy result in the formation of the product, results in the formation of the product, results in the formation of products. कहाँ पे? ये ठीक है मैम. दिस इज द वेरी लार्ज डेफिनेशन. बहुत बड़ी डेफिनेशन है. देखो जी, देखते हैं ना क्या कह रहा है आपको. कोलिजन थ्योरी देखो, इट स्टेट्स दैट द कोलिजन थ्योरी क्या बोल रहा है, केमिकल रिएक्शन अकर ओनली व्हेन, एक केमिकल रिएक्शन तभी होगी A प्लस B मिलकर रिएक्ट सिर्फ तभी करेंगे. क्या लाज है? यहाँ तक तो खत्म यस है कुछ लाज? नो. जब आपके पार्टिकल्स या तो एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल, ये एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जब ये क्या करेंगे, कोलाइड विद ईच अदर, इधर से आएंगे इधर टकराएंगे. अरे भाई एक इधर है, बी इधर है, घूम के टकरा रहे. ठीक है, जो मैंने हाइड्रोजन का 1 मोल बोला था, समझ पा रहे हो ना, 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन, वही ध्यान में रखो कि रिएक्शन आपकी तभी होगी जब आपका क्या होगा, जो रिएक्टिंग स्पीशीज है वो कोलाइड करेगी एक दूसरे के साथ विद सफिशिएंट एनर्जी. एक इतनी एनर्जी होनी चाहिए उसके पास एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए. ओनली द कोलिजन दैट हैव द enough energy to overcome the activation energy result in the formation of the product. अब देखो एक बार मैं एक ग्राफ बना रही हूँ, फिर ये डेफिनेशन समझ आएगी आप लोगों को. ठीक है, देखो कोलिजन से क्या होता है, जैसे ये हाइड्रोजन है, पता नहीं 10, लेट्स सपोज 10 मान लो, 10 तुम्हारे नाइट्रोजन मान लो, 10 हाइड्रोजन, 10 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आपस में घूम रहे हैं, घूमते घूमते टकरा रहे हैं. टकराने से क्या होगा, कोलिजन से क्या होगा, एनर्जी निकलेगी. क्या होगा, एनर्जी निकलेगी. तो मैं ऐसा कुछ बना दूं, एक बार ध्यान से देखो. लेट्स सपोज ये तुम्हारा हाइड्रोजन प्लस N2 यहाँ पे है, इनकी एनर्जी यहाँ हमारी रिएक्टेंट है. रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पे है. अब क्या हुआ कि कोलाइड हो रहे हैं, कोलिजन हो रहा है. इस कोलिजन में से ये 10 थे, लेट्स सपोज 7 ऐसे थे जो आपके इतनी एनर्जी पे टकरा गए. अरे 7 ऐसे थे और 3 ऐसे थे जिनकी एनर्जी थोड़ी यहाँ हो गई, 3 ऐसे थे जिनकी एनर्जी यही है, 7 की एनर्जी यहाँ पहुंची. तो ये कह रहा है ये आपके रिएक्टिंग स्पीशी रिएक्ट करेंगे
गैप को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। यही प्रोडक्ट बन रहा है ये साथ। Very easy. इजी है ना? क्या है इसमें? Yes, sir. टफ है? No. Easy है. अब बात करते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी की। मैं इसको रब कर देती हूँ। समझ गए ना ये चीज? समझ गए? अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? आ सकता है एक नंबर के लिए, ठीक है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसको Z से डिनोट करते हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी आपका होता है, इट इज द नंबर ऑफ द कोलिजन। कोलिजन कितने होने वाले हैं एक सेकंड में? एक सेकंड में। अरे भाई ये होता है तुम्हारा नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन इन एक सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने कोलिजन होंगे? इट इज द नंबर ऑफ द कोलिजन अगर इन 1 सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। देखो जी, लेट्स सपोज ये तुम्हारा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। पहले देखो क्या है ना, मैं वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशन है। Yes, sir. अरे वॉल्यूम 3 डायमेंशन में होता है। Yes, sir. लेट्स सपोज ये तुम्हारी लेंथ है, ये तुम्हारी क्या है? विड्थ है, और हाइट कौन सी? बीच वाला। चलो ये तुम्हारी लेंथ है, ये हाइट है, ये ब्रेथ है। ये लेंथ है, ये हाइट है, ये ब्रेथ है। ऐसे मान लें। Yes, sir. तो ये कह रहा है लेट्स सपोज ये तुम्हारा 1 यूनिट का मतलब मैं 1 सेंटीमीटर ले लूं, 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम कितना है? 1 यूनिट। 1 यूनिट तुम्हारा 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, 1 लीटर, लीटर तो नहीं आएगा ना, ठीक है ना? तो मतलब इतने में आपका 1 सेकंड में कितना कोलिजन होता है? अरे इसके अंदर कुछ तो होंगे ना रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। Yes, sir. 1 सेकंड में कितने कोलिजन होंगे? पर यूनिट वॉल्यूम को से क्या कहते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है? इसमें इतना टफ तो कुछ भी नहीं है, डेफिनेशन ही है, Yes, sir. है ना? आगे चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, इफेक्टिव कोलिजन देखते हैं आप। इफेक्टिव कोलिजन देखो भाई, जो तुम्हारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो 1 सेकंड में अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 23 से 10 टू द पावर 25 कोलिजन होते हैं। Yes, sir. 1 सेकंड में अप्रोक्सीमेटली कितने कोलिजन होते हैं? इतने कोलिजन होते हैं एक नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे। एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। नॉर्मल टेम्परेचर क्या? 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर। प्रेशर क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm। Yes, sir. एटमॉस्फेयर, जो तुम्हारे एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर है, हाथ फैलाओ इधर, प्रेशर फील हो रहा है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थोड़ा बहुत है. वैक्यूम में जाइए, सीधा हाथ को लग जाएगा ना। Yes. अरे भाई तुम मुझे हंसा देते हो। Yes. इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है? मैं लिखूंगी नहीं, अब बहुत हो गया मेरा। Yes. लिखो तुम खुद। The collision between reacting species, the collision between the reacting species which form the product. ऐसे कोलिजन जो रिएक्टिंग स्पीशीज के बीच में होंगे और उससे प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट बनाने के
ये तुम्हारे पेपर में वैसे आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, पर समझ लो, है ना। यस एनर्जी बैरियर का क्या मतलब है? एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए कोलिजन की, ठीक है। वही कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन कहे जाएंगे जो कोलिजन एक्टिवेशन एनर्जी के गैप को ओवरकम कर पाए। लिख दोगे डेफिनेशन, लिखो। ओनली दोज कोलिजन्स फॉर्म द, ये फॉर्म इकट्ठा है, form the product which provide the energy equal to, किसके बराबर होगी? एनर्जी equal to एक्टिवेशन एनर्जी। वही कोलिजन आपके क्या होने वाले प्रोडक्ट बनाएंगे जो आपको एक एनर्जी देंगे विच इज इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी बैरियर है, यस ठीक है। अगर इससे नीचे वाली एनर्जी मिली तो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। इफेक्टिव कोलिजन एनर्जी बैरियर पर डिपेंड कर रहा है और ओरिएंटेशन पे, ओरिएंटेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज, लिखते हो ना? इज क्या करते हैं क्या? हाँ, एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है भाई। यस सेकंड फैक्टर है ओरिएंटेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। रिएक्टिंग स्पीशीज की ओरिएंटेशन कैसी होने वाली है इफेक्टिव कोलिजन के लिए? देखो भाई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रिएक्शन कर रही हूं CO प्लस NO2 गिव राइज टू CO2 प्लस NO, एक रिएक्शन है ये, यस रिएक्शन है। ये रिएक्शन आपकी कब ज्यादा होगी? जब इफेक्टिव कोलिजन होगा। इफेक्टिव कोलिजन ही प्रोडक्ट बताता है। इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन की कंडीशन क्या है? या तो एनर्जी बैरियर को पास करे, दूसरा क्या है? ओरिएंटेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। दैट मींस देखो, अगर तुम्हारा C, आपको पता है ना ये ऐसा होता है, C वैसे होता है, यस सर, प्लस NO2 कैसा होता है? चलो ऐसे करने दो, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। यस सर, मार खाओगे मेरा, ठीक है। क्या बनाना है हमें? देखो एक बार मैं ऐसे कर देती हूँ, क्या बन जाएगा ये तुम्हारा? एक बार तुम्हारा लेट सपोज ये प्रोडक्ट बन रहा है, फिर से देखो ये लेट द रिएक्शन, लेट तुम्हारी रिएक्शन ये है, इसको बनाने के लिए फर्स्ट ओरिएंटेशन है, ये तुम्हारी फर्स्ट ओरिएंटेशन है, ठीक है। अब सेकंड में देखो, सेकंड में क्या होने वाला है? CO प्लस ONO, CO2 प्लस NO आएगा, यस सर, सॉरी NO2। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ जो रिएक्टिव स्पीशीज है अगर वो आपस में रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट बना रही है, उनकी साइड कैसी होनी चाहिए? एक दूसरे की तरफ फेस करने वाली होनी चाहिए। यस सर, रिएक्टिंग स्पीशीज एक दूसरे की तरफ होनी चाहिए। तो ये क्या हमने CO2 बन गया, ऐसा कोलिजन थ्योरी ने बोला। बस ये है ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। क्या बोल रहे हैं? मतलब कि एक रिएक्टेंट दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा और इफेक्टिव कोलिजन डिपेंड करता है प्रॉपर ओरिएंटेशन पे। ओरिएंटेशन मतलब तुम्हें CO2 बनाना है, CO2 ये COO, यस सर, CO2 तो यहीं से बन गया, पर यहाँ पे क्या प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, यहाँ नाइट्रोजन है साथ में, यस सर, तो यहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा, यहाँ पर इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा, यहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन होगा। तो इफेक्टिव कोलिजन होगा तो ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ बनेगा ना नीचे, यही बोलना चाह रही हूँ मैं। तो ये नीचे वाला भी तो है नोट हुई है, नीचे वाला भी तो नोट हुई है। NO2 कहाँ है? तो देख मैंने लिखा कैसे, फेसेस सेम अच्छा होने अच्छा, चाहिए। यस सर, नाइट्रोजन ये ऑक्सीजन जब रिएक्ट कर रहा है इसके साथ फेसेस सेम होने चाहिए। यस सर, ये वाला फेस इसके साथ, यस सर, ये आई अंडरस्टैंड इट, ये इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है। गॉट इट, लिखो इफेक्टिव कोलिजन डिपेंड अपॉन
पे भी लिख लो। ये बनाना है तो याद तो रहेगा, याद करने के लिए तो यही इंपॉर्टेंट है। तभी डेफिनेशन तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हैं। इफेक्टिव कोलिजन डिपेंड्स अपॉन द reacting molecules with same phase. सेम फेज में होने चाहिए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो रिएक्ट कर रहे हैं वो सेम फेज में होंगे तो प्रॉपर ओरिएंटेशन है। यस सर या मैम तो ये ऊपर वाली क्यों है लिखा कैसे? सबसे ऊपर वाली ये तो एक रिएक्शन करवा रही थी मैं, जस्ट फॉर दिस रिएक्शन। अगर मैंने ये रिएक्शन करवानी है तो इसमें आपका इफेक्टिव कोलिजन कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा वो दिखाना चाह रही हूँ इस रिएक्शन के लिए, समझिए ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। क्या करने वाले हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या हो गया, मेरी घड़ी रुक गई क्या? ठीक है जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है वो देखेंगे, इसका एक न्यूमेरिकल डेरिवेशन है वो देखेंगे, फिर यहां से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं वो देखेंगे, ठीक है। यस सर और जब आपका एक्टिवेशन एनर्जी खत्म है दैट मींस आपका चैप्टर खत्म। ये कोलिजन थ्योरी समझ आया? यस सर अच्छे से? क्या बोलता है कोलिजन थ्योरी? एक बच्चा मुझे बताओ कोलिजन थ्योरी क्या बोलता है? कोलिजन थ्योरी क्या बोलता है? प्रोडक्ट ही तो बनवा रहा है कोलिजन थ्योरी। हाँ, कोलिजन थ्योरी बोल रहा है आपका प्रोडक्ट। यस सर क्या बोलता है बोलो? सेम फेज में होनी चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी पार करनी चाहिए। कोलिजन थ्योरी बोलता है आपका जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स में जब वो रिएक्ट करते हैं ना आपस में, सिर्फ वही प्रोडक्ट बनाते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को पार करते हैं, वही प्रोडक्ट बनाएंगे, वही तुम्हारी कोलिजन थ्योरी कहती है। पढ़ो जरा एक बार क्या कह रहा है कोलिजन थ्योरी। देखो नोट्स में बढ़वाना नहीं चाहती पर तुम्हें आने भी चाहिए, ठीक है। इफेक्टिव, फिर मैंने बात करी कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कोलिजन कितने हो रहे हैं एक सेकंड में पर यूनिट वॉल्यूम में। तो मैंने आपको क्या बताया था कितने कोलिजन हो जाते हैं एक मिनट में, सॉरी एक सेकंड में, पर कितने हो जाते हैं अप्रॉक्स 10 टू द पावर 23 into 10 टू द पावर 25, मतलब इतना अमाउंट, लार्ज अमाउंट कोलिजन होगा। तो उसमें से क्या सारे के सारे कोलिजन प्रोडक्ट बनाएंगे? सारे तो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे ना। अब जो प्रोडक्ट बनाएंगे वही इफेक्टिव कोलिजन है, वही इफेक्टिव कोलिजन है। इफेक्टिव कोलिजन दो चीजों पे डिपेंड कर रहे हैं, कौन कौन से? एनर्जी बैरियर और प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। एनर्जी बैरियर हो गया? यस सर क्या था एनर्जी बैरियर? अरे बता दो ना, जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद अगर प्रोडक्ट बनाएंगे एक्टिवेशन एनर्जी को पार करेंगे तो वो क्या है? वो आपका एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी बैरियर। प्रॉपर ओरिएंटेशन हो जाएगा। वैसे तो आज कुछ करा नहीं, प्रैक्टिकली पास होगा ना। कल एक्टिवेशन एनर्जी करेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, काफी है? ठीक है, कल मिलते हैं। पॉज करो।